अरब देशों की टूटेगी मोनोपोली, भारत की धरती से निकला नया काला सोना। भारत के कच्चे तेल ने उड़ा दी अरब देशों की नींद। यूपी में तेल निकलना शुरू, अब तेल मिलेगा कौड़ियों के भाव। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वर्षों की तलाश के बाद भारत को अपना खोया खजाना मिल गया, और यह खजाना कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती में मिला है। हम बात कर रहे हैं काले सोने की, यानी कच्चे तेल की, जिस तेल के बिना आज के युग में आधुनिक परिवहन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह भारत के अपने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की मिट्टी से निकलने वाला है। हाल ही में भारत में पहली बार बलिया जिले में एक विशाल कच्चे तेल का भंडार खोजा गया, और फिर क्या था, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने तुरंत आसपास की जमीनें पट्टे पर ले ली। अब खबर यह आ रही है कि इस खजाने में केवल कच्चा तेल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस का भी भारी भंडार छिपा हुआ है। अगर यह खोज सही साबित होती है तो उत्तर प्रदेश न सिर्फ कच्चे तेल से बल्कि प्राकृतिक गैस से भी मालामाल हो जाएगा। और सुनने में यह आ रहा है कि इस साइट से इतना तेल और गैस निकल सकता है कि यदि सब कुछ सही से हो तो भारत को बाहर से तेल और गैस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए, हमारी आत्मनिर्भरता कैसी ऊंचाइयों को छू सकती है। देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुएं की खुदाई का काम जोरों पर चल रहा है। अब अगर आप भी इस अद्भुत खोज से रोमांचित हैं, तो उत्तर प्रदेश की इस धरती पर पहली बार हो रही कुएं की खुदाई के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक देना तो बनता है। सबसे पहले इस नक्शे पर ध्यान दें। इसमें लाल रंग से हाईलाइट किया हुआ क्षेत्र भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके पूर्वी हिस्से में बिहार स्थित है, जो भारत की सीमा से सटा हुआ राज्य है। इसी नक्शे में काले रंग का पॉइंट उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, जो बिहार की सीमा से सटा हुआ है। बलिया जिला, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब देश के लिए एक नया खजाना लेकर आया है, कच्चे तेल का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस जिले की धरती के नीचे काले सोने का इतना बड़ा भंडार छिपा होगा। लेकिन ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो भारत की प्रमुख तेल अन्वेषण कंपनी है, ने कई वर्षों की मेहनत और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद इस तथ्य को उजागर किया। ONGC के सर्वे में पाया गया कि बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार छिपा हो सकता है। यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो भारत को दूसरे देशों से तेल आयात करने की जरूरत से मुक्ति दिला सकता है। और अब खुदाई शुरू होने के बाद तो यह भी पता चला है कि केवल तेल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस का भंडार भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। ONGC की ताजा जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में तेल के कुएं की खुदाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह इलाका बलिया के वैना रथ चक के पास सागरपाली गांव के नजदीक हाईवे के किनारे स्थित है, और सबसे खास बात, तेल का भंडार गंगा नदी के कछार के आसपास पाया गया है। अभी खुदाई का काम शुरू ही हुआ है, लेकिन असम से आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों को मंगवाया गया है और 50 से ज्यादा मजदूर दिन रात इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह खोज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के इस भंडार से देश को आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर जो कच्चा तेल पाया गया है वह काफी गहराई में छिपा हुआ है, इसलिए इसकी खुदाई 3 किलोमीटर तक की गहराई में की जाएगी, जो कि कई महीनों तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। अगर यहाँ से तेल का भंडार निकलता है तो यह उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे कि उत्तर प्रदेश की धरती में कच्चा तेल मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, लेकिन दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है। ONGC के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने साफ तौर पर दिखाया है कि यहाँ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार हो सकता है। इसी संभावना के आधार पर ONGC ने इस परियोजना में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश भी कर दिया है, और इस खोज की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वर्तमान में लगभग 50 वर्कर इस परियोजना में दिन रात जुटे हुए हैं। चूंकि यहाँ खतरनाक रसायनों का उपयोग हो रहा है, इसलिए खुदाई वाले क्षेत्र को मजबूत कांटेदार तारों से घेरकर सुरक्षित किया गया है, और 24 घंटे सुरक्षा कर्मी पहरा दे रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अब आइए बात करें कि अगर इस क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस निकलना शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, भारत को अरब और पश्चिमी देशों की तेल और गैस के व्यापार में लूट से छुटकारा मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट के देश जो नेचुरल गैस बेचकर हमें महंगा बेच रहे थे, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगी। आज की तारीख में भारत अपनी कुल जरूरत का
45% प्राकृतिक गैस और 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। अगर उत्तर प्रदेश की इस भूमि से यह भंडार सफलतापूर्वक निकलता है तो देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मिलेगा और हम बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि हर साल लगभग $200 बिलियन की भारी बचत होगी और जब भारत की डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी तो देश के उत्पाद सस्ते होने लगेंगे। साथ ही भारतीय रुपए की वह ताकत जो डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कमजोर हो रही है वापस लौटने लगेगी। यहाँ एक अहम बात समझनी होगी, दुनिया में सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वह है ऊर्जा। बिना ऊर्जा के न हम चल सकते हैं और न ही कोई भी मशीन या वाहन काम कर सकता है। सीधी बात है, ऊर्जा के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ हम इंसान खाने पीने से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी उपकरणों के लिए अलग तरह की ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें विभिन्न स्रोतों से मिलती है और इन ऊर्जा स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर पैनल और विंड टरबाइन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शामिल होती है। यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए इसे भविष्य का ऊर्जा स्रोत माना जाता है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल जैसे संसाधन आते हैं। हालांकि ये स्रोत एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका उपयोग सबसे आसान और सुविधाजनक है, इसलिए इनकी मांग सबसे अधिक रहती है। जब उत्तर प्रदेश से यह कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकलना शुरू हो जाएगा तो न सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देश के विकास के रास्ते और भी चौड़े हो जाएंगे और हम विदेशी शक्तियों की पकड़ से बाहर निकल आएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस हमारी तकदीर बदल सकता है? क्योंकि पहली बात, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। भारत की तमाम रिफाइनरियों को देखा जाए तो हर साल हम करीब 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। वर्तमान में भारत यूरोप, एशिया और अपने पड़ोसी देशों को डीजल और पेट्रोल का निर्यात करता है, लेकिन अब तक हम ये कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते थे, उसे अपने देश में रिफाइन करते थे और फिर कुछ मुनाफा लेकर बेचते थे। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा और यह हमारे ही देश में निकलेगा तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। यही बात प्राकृतिक गैस के मामले में भी लागू होती है। घरेलू गैस, जिसे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दोनों भी प्राकृतिक गैस से रिफाइन की जाती हैं। यदि भारत में खुद भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिलेगी तो हमें इसे भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इससे हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और देश का आर्थिक लाभ और बढ़ेगा। भारत के पड़ोसी देश पहले से ही भारत से LPG गैस, डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत को मोटी कमाई होती है। सोचिए, जब हम खुद के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेंगे तो यह मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ONGC को इस तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलेगी? क्या भारत को यह ऐतिहासिक खजाना मिलेगा? अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद, जय